हो सकता है कि तुम ये साबित भी कर दो कि तुम मुझे ये सब नाटक करने के लिए लाई थी, पर क्या है ना, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि आरवी ने जो जबरदस्ती की थी मेरे साथ, जो उस पर इल्जाम लगे थे, वो तो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं। हाँ, मैं बोलूंगी कि मैं नाटक करने के लिए आई थी, तो मुझे लेके आई थी, लेकिन इस सब नाटक के बीच में ना आरवी ने मुझे सच में मोलेस्ट किया, तभी तो इल्जाम लगे हैं आरवी पर। तो मोनिशा मैम, शादी तो होके रहेगी। कोई भी मुझे रोक सकता है तो रोक के दिखा दो, मैं भी यहीं खड़ी हूं। देखते हैं क्या कर सकती हो तुम। क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? जुबान कहाँ है तुम्हारी अब? अच्छा, शायद चलना बंद हो गई और दिमाग भी रुक गया होगा ना थोड़ा। होता है ऐसा, जब सामने से इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज मिलती है ना, दिमाग, जुबान, दिल सब चलना बंद हो जाता है। कोई बात नहीं, समझ सकते हैं। क्या चीज है ये? कोई इतना शातिर कैसे हो सकता है? हम यहाँ खड़ी क्या कर रही है? मोन यहाँ क्यों रुकी है? मतलब जा उसके पास, वरना सब बर्बाद कर देगी, खत्म कर देगी तुझे। You will be finished. Just go on to रही है ना, बर्बाद ही तो करेगी मेरी जिंदगी। वैसे मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मुझे क्या मिलेगा ये सब करके? आरवी और उसकी फैमिली को पता चल जाएगा। इस पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था, इसे अपनी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन पता है उन्हें सबसे ज्यादा सदमा कब लगेगा? जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी अपनी बहू इस सब में इन्वॉल्व थी। दीपिका भाभी आप इस सब में इन्वॉल्व थी, इस घर के लड़के को फंसाने में इन्वॉल्व थी। दीपिका भाभी, आपको सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया है आपने। पर क्या है ना, कुछ घंटों में आप ऑफिशियली मेरी भाभी बनने वाली हैं, तो मैं आपको जाने दे सकती हूँ, पर आपको मेरे दुश्मन का साथ छोड़ना होगा। वो दुश्मन जो मुझे सबके सामने एक्सपोज करना चाहता है ना, आप अब से उसकी दोस्त नहीं रहोगे। चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे आप क्या सोच रही हैं? आप बेवकूफ मत बनो। आपका बना बनाया घर, बसा बसाया गृहस्थी सब बिगड़ जाएगी। क्या हुआ? चलो मेरे साथ, मैं अभी भी बता रही हूँ, आप बच जाओगे। चलो। उसका हाथ तुम पकड़ रही हो ना, वो मेरी बहन है और तुम्हारी कुछ नहीं। सो गेट लॉस्ट। गुस्से में ना 4 बातें मैं भी सुना सकती हूँ, लेकिन मैं वो करूंगी नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर ना टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। मुझे तुमसे अब कोई बात ही नहीं करनी, कोई फायदा ही नहीं है तुमसे बात करके। और वैसे भी मेरी शादी है ना, तो मुझे स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं अपना इतना इंपॉर्टेंट दिन तुम पर बर्बाद नहीं करूंगी। और एक बात कान खोल के सुन लो मोनिशा, मुझे परेशान करना ना अब बंद कर दो, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगी, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं तुम्हें अभी भी बता रही हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। और सच बताऊं तो अब तुम्हें ना मुझसे डरना भी शुरू कर देना चाहिए। मौत तो किसी घर पर ले आई। बहुत बड़ी मुसीबत, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मेरी आरवी की शादी इस लड़की से मैं नहीं होने दूंगी। कहाँ था
था ना मैंने तुझे, ये सब मत कर, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी, है ना? तूने वही किया जो तुझे करना था। अब भुगतना पड़ रहा है ना ये सब, लेकिन सुन ले, ये तलवार ना सिर्फ तेरे सर पर नहीं, मेरे सर पर भी लटक रही है। You have to do something, come on. You have to do something. साहिल के जाने से नेत्रा तो पागल ही हो गई है, कुछ ज्यादा ही कर रही है अब। ये क्या कर रहे हो आप? दिख नहीं रहा क्या कर रही हूँ? दिख रहा है इसीलिए पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हो? शगुन का थाल तैयार कर रही हूँ। क्यों? क्यों? और अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, शादी का मुहूर्त हो जाएगा ना। चाचा तू भी तैयार हो जा, आरवी की शादी है, यू शुड लुक प्रिटी। गो। शादी? मैं चाहूँ ना चाहूँ मुझे तो ये सब करना पड़ेगा ना। शादी? और अब तू मेरी पेशेंस का टेस्ट मत ले, मेरा थ्रेशोल्ड ना निकल गया। मोहन ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे तुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है। मोहन अभी भी ना अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहना बंद कर, बहुत गलत कर रही है तू नेत्रा पे विश्वास करके। नेत्रा तेरे लिए काम नहीं कर रही है। और क्या बोलूं? और क्या बोल दो, और क्या? नेत्रा अब सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, समझ रही है तू? और तू देख लेना ना, वो इस घर की बहू बनकर रहेगी। और मैं बनने दूंगी ना? नहीं, वो इस घर की बहू नहीं बनेगी, मेरे आरवी से शादी नहीं करेगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। What is wrong with you? तुझे क्या लगता है तू ऐसे ना बोलेगी, मना करेगी और शादी कैंसिल हो जाएगी? नेत्रा बहुत चालाक है और शातिर है वो। तूने देखा ना, जितना तूने और मैंने नहीं सोचा था ना, उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली वो। तेरा ओरिजिनल प्लान क्या था मोहन? तू एक बार डांसर को हायर करने वाली थी जो तेरे इशारों पर नाचने वाली थी। क्या कहा था तूने मुझसे? मंडप तक जाएगी और शादी रोक देगी। इसके दो फायदे हैं, एक तो तू पूरी फैमिली के सामने महान बन जाएगी क्योंकि आरवी को नेत्रा जैसी मुसीबत से बचाएगी, इस शादी को कैंसिल कर देगी। दूसरा फायदा क्या था? नेत्रा की वजह से आरवी और पूर्वी का डिवोर्स हो जाएगा और तेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, आरवी हमेशा के लिए तेरा हो जाएगा। हो गया तेरा प्लान पूरा? बोलते जाओ, सुन रही हूँ मैं। क्या बोलती जाऊं? बोलने का नहीं, देखने का टाइम आ गया। पॉपकॉर्न ले और बैठ जा। नेत्रा जिसे तू अपने इशारों पर नचाने वाली थी, आज तो उसने पपेट बना के तुझे अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। मोहन मार्क माय वर्ड्स, आरवी कुछ होने नहीं वाली, वो तेरी आंखों के सामने से उसे छीन कर ले जाएगी। देखती रहना तू। गेट योरसेल्फ बैक, कुछ कर मेरी भोली बहना, प्लीज। हम दोनों के लिए कुछ कर मोहन, तू ऐसे हार नहीं सकती। डू यू गेट इट? बोल मुझे। और आप क्या करोगे? दिख नहीं रहा मैं क्या करूंगी? इस घर की बहू भाभी होने के नाते मुझे जो करना चाहिए वही कर रही हूँ ना मोहन, दिखा नहीं? शगुन का थाल तैयार कर लिया। आई विल स्माइल। मोहन आरवी की शादी है, हम दोनों को डांस करना है, जल्दी तैयार हो जा। नहीं, मेरा आरवी सही कह रही है, देखो छीन रही है, मेरे आरवी को मुझसे छीन रही है, मेरी आंखों के सामने। मैं क्या करूँ?